हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन फिज़िक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज किसी भी बॉडी में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई होता है, जहाँ पर n है पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 एंड E इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारे पास टोटल चार्ज है 1 कूलम और फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी नो Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ से N विल बी इक्वल टू E Q डिवाइडेड बाय E। तो N इज Q बाय E। टोटल चार्ज Q इज 1 कूलम एंड डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम और कूलम यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻18। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में प्रेजेंट है दिस मच। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मेकअप 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड दिस इज द आंसर। यहाँ पर एक सजेशन है आपको कि ये वाला जो फैक्टर है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, इस फैक्टर की जो वैल्यू है कैलकुलेट करके ये आती है, इसको याद रखिए। ये याद रखने से दो फायदे हैं। एक तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेकअप 1 कूलम ऑफ चार्ज या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेकअप 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, आपकी टाइम सेव हो जाएगी। और दूसरा ये है, फर्दर न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो ये फैक्टर वहाँ पर आता है, तो वहाँ आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा और ये बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए चार्ज ऑफ -6.4 नैनो कूलम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल चार्ज दिया है -6.4 नैनो कूलम और फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, टोटल चार्ज दिया हुआ है, तो फिर से हम क्वांटाइजेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन क्वांटिटीज में है टोटल चार्ज Q विच इज -6.4 नैनो कूलम। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। तो ये टोटल चार्ज हो गया -6.4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और यहाँ पर E जो है एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू को हम माइनस ले रहे हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें निकालना है N, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब N इज काउंटिंग नंबर हेयर। तो काउंटिंग नंबर हमेशा ही पॉजिटिव होता है और N जो होता है वो Q बाई E है। तो N तभी पॉजिटिव होगा जब Q भी पॉजिटिव हो और E भी पॉजिटिव हो, या फिर Q नेगेटिव हो और E दोनों नेगेटिव हो। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, आपको याद रखना है कि जब भी गिवन टोटल चार्ज माइनस होगा तो E की वैल्यू को भी हम माइनस में लेंगे, और Q अगर पॉजिटिव होगा मतलब प्लस में होगा तो E की वैल्यू को भी हम प्लस या पॉजिटिव में ही लेंगे। तो इससे हमारे N की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। तो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q is equal to NE and N will be equal to Q by E. तो Q is -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और E की वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और कूलम कैंसिल 10⁻⁻9 है, यहाँ -19 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डेसिमल को रिमूव करेंगे, 64/16 और 10 की पावर -9 है, यहाँ -19, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +19 और
64/16 हो जाएगा 4, यहाँ पे -9 + 19 विल बी 10, तो टोटल वैल्यू आई हमारे पास 4 × 10⁻10, मतलब 6.4 × 10⁻9 चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 × 10⁻10. तो therefore the answer is number of electrons present in -6.4 nanocoulomb is 4 × 10⁻10 electrons. अगला क्वेश्चन है what is the total charge in an alpha particle. तो यहाँ पर फाइंड करना है हमें टोटल चार्ज कितना है, किसमें, अल्फा पार्टिकल में. तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल है क्या और उसमें किस तरह के चार्जेस प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है. तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, बस हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, और हीलियम एटम के न्यूक्लियस में हमें पता है 2 प्रोटॉन्स होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होता है, पर न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज है. तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 2. तो टोटल चार्ज कितने हुए, 2 प्रोटॉन में जितने चार्ज होंगे. तो गिवन क्वांटिटीज क्या हो गए, तो अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, सो इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स. तो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स है तो E इज चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, और चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज +1.6 × 10⁻19 कूलम. बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q विल बी इक्वल टू Ne, तो Q इज इक्वल टू 2 × 1.6 × 10⁻19, और यहाँ पर Q हो गया फाइनल आंसर 3.2 × 10⁻19 कूलम. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चार्ज्ड बॉडी हैज 1 microcoulomb of negative charge on it. How many excess electrons are there in the body? बॉडी में टोटल चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकुलॉम, और ये किस तरह का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. ओके, तो नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो वो कितने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो हमें 1 माइक्रोकुलॉम चार्ज दे रहे हैं. तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है. तो गिवन क्वांटिटीज में हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू -1 माइक्रोकुलॉम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो टोटल चार्ज हो गया -1 × 10⁻⁻6 कूलम. तो यहाँ पर Q देखिए नेगेटिव में है तो E की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे, और क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी नो Q इज इक्वल टू Ne, सो N विल बी इक्वल टू Q बाई E. बस यहाँ पे Q और E की वैल्यू को हम पुट करेंगे. Q की वैल्यू और N की E की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ होगा -1 × 10⁻⁻6, यहाँ -6 है, ये कुछ नहीं है, और E की वैल्यू हो गई -1.6 × 10⁻⁻19. तो यहाँ से ये कुलॉम और कुलॉम कैंसिल, नेगेटिव साइन कैंसिल. अब ये है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए पहले वाले न्यूमेरिकल में जो ट्रिक बताया था मैंने उसको यूज़ करेंगे. यहाँ पे देखिए ये वाला जो फैक्टर है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19, और ये फैक्टर यहाँ पर आ गया 10⁻⁻6. अब इसकी जो वैल्यू होती है वो हमने देखा है वो होता है 6.25 × 10⁻18, और ये वाला आ गया यहाँ 10⁻⁻6. तो यहाँ पे 10⁻18 और 10⁻⁻6 का मतलब हुआ 10⁻18 - 6 जो हो जाएगा 12. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बहुत आसानी से ये कैलकुलेशन हो गया 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 माइक्रोकुलॉम में टोटल कितने चार्ज प्रेजेंट हो गए, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6.25 × 10⁻12. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस टाइप है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻19 कूलम. It has an excess of 5 electrons, a deficiency of 5 electrons, an excess of 8 electrons, या फिर a deficiency of 8 electrons. तो इसमें देखिए क्या दिया है, टोटल चार्ज दिया है
और ये किस तरह का चार्ज है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी में तभी होता है जब बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर डेफिशिएंसी है, यहाँ डेफिशिएंसी, यहाँ एक्सेस है, यहाँ एक्सेस है। तो ये एक्सेस तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये होगा ही नहीं। दूसरा ये जो है ऑप्शन सी, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब वो 5 होगा या 8 होगा वो हम देखेंगे क्वांटाइजेशन से। तो क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज गिवन है यहाँ पर 8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज इज Ne, तो N विल बी इक्वल टू Q बाई E। Q इज 8 × 10⁻⁻19, क्योंकि यहाँ पे Q प्लस में है तो E की वैल्यू को भी हम प्लस में लेंगे और ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये Q और Q कैंसिल हो गया, 10⁻⁻19 -19 कैंसिल, दिस इज 8 by 1.6 इज 80/16, दिस इज 5, 80/16 इज 5। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया बी, मतलब 5 डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो राइट ऑप्शन इज बी। और इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने किया है आज क्वांटाइजेशन पे, तो मुझे उम्मीद है कि क्वांटाइजेशन फार्मूला और उसके एप्लीकेशन से आप फैमिलियर हो चुके होंगे। अगर आपके पास और भी प्रॉब्लम्स है, बुक्स है अगर आपके पास, तो प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।